सीसी को लेते हैं। Hi, how are you? वेरी गुड सीसी जी, क्या कहना Hi, चाहेंगी? how are you? Hi, Kaleb, how are you? I am good. How are you? गुड यार, एक तो ये अखंड भारत है ना, ये सबसे बड़ा घटिया कॉन्सेप्ट है। जितनी जल्दी इससे निकले उतना बेटर है, क्योंकि अगर ये धर्म के नाम पे यूनिफाई करना है तो अपनी कंट्री को यूनिफाई कर लो, बाकियों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अब तो अपनी कंट्री में समस्याएं सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं, तो मतलब बेकार में अपनी कंट्री की समस्याएं सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं, बाकियों को भी अपने सर पे ले लो। कास्ट सिस्टम नहीं, से अभी तक हम खत्म निकल नहीं पाए हैं। धर्म के नाम पे नहीं ना हो सकता कोई भी कंट्री यूनिफाई। नहीं यार, किसी भी नाम पे नहीं हो सकता। क्या कैसे हो जाएगा? नहीं किसी भी नाम पे नहीं हो सकता, पर जितना भी तुम्हारे पास है उसको तो ठीक करो। दैट शुड बी द कंसंट्रेशन। और हो ये रहा है कि अखंड भारत की स्टूपिड फिलोसफी में जो एक्चुअल चीज है ना, उन पे कंसंट्रेशन नहीं हो रही। अब जितना अखंड भारत के ऊपर पुश हो रहा है, इससे बेटर है उतना ही पुश यूसीसी के ऊपर करो कि इक्वल राइट्स लाओ। तो ये सब अब ये लाइक दिस गाय जस्ट अभी जो अभी पहले भी आया था जिसने कहा कि दिस इज रॉन्ग दैट्स रॉन्ग। भाई पुश फॉर यूसीसी। यूसीसी आते ही बहुत सारी चीजें तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। लव जिहाद लॉ, यू कैन गेट आउट ऑफ इट। तुम कह सकते हो भाई लेट्स गेट इक्वालिटी, तो शरिया के अगेंस्ट कौन फाइट करेगा? हिंदूज फाइट करेंगे क्या? क्रिश्चियंस विल नॉट कम ना, मुस्लिम्स हैव टू स्टैंड अप एंड से कि भाई वी डोंट वांट शरिया एनी मोर। क्योंकि सबसे ज्यादा कत्लो आम तभी होगा, मुस्लिम्स ही आगे करेंगे और उनके अगेंस्ट मुस्लिम्स ही खत्म खड़े होंगे, क्योंकि हिंदू खड़े होंगे तो कटेंगे। लेकिन इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि उनकी इकोनॉमिक्स सिचुएशन भी बदलनी चाहिए, जिसकी वजह से जो अभी रिजर्वेशन का जो आर्गुमेंट चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि जब तक आप मुसलमानों को मदरसा छाप ही रखेंगे तो ऑब्वियसली उनकी सोच भी वैसी रहेगी। ये कौन रखता है उन्हें मदरसा छाप, जब इंडिया में एजुकेशन इज फ्री? इंडिया में एजुकेशन इन ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस, ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स इज फ्री। अप टू 12 आप कहीं भी पढ़ सकते हो, आपके लिए हेल्थ भी फ्री है। तो ये किसका डिसीजन होता है कि बच्चा मदरसा में जाएगा या स्कूल में जाएगा? अभी अभी ऑन द कॉन्ट्री अभी जो बीजेपी वो लेकर आई है कि भाई हमें मदरसों को वी हैव टू, दे आर ऑलमोस्ट गेटिंग ऑन द सेम, वो जो फ्रांस कर रहा है ना कि वी वांट कि कंप्यूटर्स वहां पर आए, उनको एजुकेट करें और फ्रैंकली उसके बाद उनके सिलेबस के ऊपर भी ध्यान दें। बट अभी देखो कितना ह्यू एंड क्राई चल रहा है उस पर कि हमारे मदरसों को टच कर रहे हैं, हमारे रिलीजन पर। अरे भाई तुम, दीज आर पॉइंटर्स यू नीड टू फाइट ऑन, कि हमें अपने बच्चे मदरसे नहीं भेजने। और ये जरूरी है, इसीलिए ये जरूरी है कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से लोग इसको बदलने की कोशिश करें। मैं भी देख रहा था, लोग जावेद अख्तर को बड़ा बुरा भला कहते हैं। मुझे किसी ने क्लिप भेजा, जावेद अख्तर ने कहा कि हम 70 ईयर, ये बीजेपी के आने से पहले फॉर 50 ईयर्स ऑलमोस्ट हम सो कॉल्ड सेक्युलर कंट्री थे, और ये हमें सेक्युलर को करना चाहिए था कि ट्रिपल तलाक को खत्म करते। तो सो यू नो ही वाज सेइंग कि ये भी एक फेलियर था, जिसकी वजह से ये काम जो बीजेपी, सो कॉल्ड बीजेपी कर रही है, एक हिंदू डोमिनेटेड पार्टी कर रही है, ये काम हमारी जो सेकुलरिज्म के जो थे उनको करना चाहिए था। साहिबा बानो या ऐसी उनका कोई केस था, तो उसकी एलिमनी का पंगा पड़ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली उसको एज एन इंडियन वुमन उसको एलिमनी दी थी, और कांग्रेस ने जाके अपनी पूरी उसके अगेंस्ट लॉ बनाया ताकि उस बेचारी को फिर शरिया के थ्रू मिले। समथिंग बुलशिट लाइक दैट हैपेंड। तो ये पता नहीं व्हाट थिंग अबाउट सेक्युलर अंडर कांग्रेस करते रहते हैं, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा घटिया लॉज तो उसी में बने हैं। जो म्युनिसिपैलिटी वाला जो लॉ है, जिसके अंदर जो मुस्लिम लीग है जो जाके अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज को ओन कर सकती है, वो किसके अंडर है? वो कांग्रेस के अंडर ही तो है। तो जो इसकी भी प्रॉपर्टी का कोई भी लेने देने वाला नहीं था, वो मुस्लिम शरिया बोर्ड ने जाके उन्हें ग्रैब कर लिया। लैंड ग्रैबिंग के मेजर चार्जेस हैं उन पे। लकी शर्मा जी कह रहे हैं कि जावेद अख्तर ने पहले क्यों नहीं बोला। जावेद अख्तर का ये इंटरव्यू मुझे नहीं पता कितना पुराना है, बट ही वाज रेफरिंग टू रीसेंट इंटरव्यू बहुत पहले। लेकिन नहीं, उसमें वो कह रहा था कि मैंने बहुत पहले ये बात कही थी, सो उन्होंने की थी। अगर बीजेपी का नाम आ गया तो बीजेपी पावर में आई है, उसके बाद का ही तो है ना ये बात। उसके बाद भी जब तक शाहबानो का केस है, जिसके चक्कर में उन लोगों ने जाके पार्लियामेंट में बिल पास करवाया। सो व्हाट बुलशिट ऑफ सेक्युलरिज्म। अब तक यूसीसी नहीं आ जाता। रिजर्वेशन वाज सपोज्ड टू बी देयर ओनली फॉर अबाउट 40 इयर्स, और उतने में अंबेडकर जी वाज थिंकिंग कि शेड्यूल कास्ट जो है वो निकल जाएंगे। इट्स अ टेम्परेरी रिजर्वेशन सिस्टम। क्या हो रहा है कि सारी के सारे रिजर्वेशन में घुसे जा रहे हैं। जब पीछे जाट लड़ रहे थे कि हमें ओबीसी में ऐड करो, अब कोई और लड़ेगा हमें ओबीसी में ऐड करो। तो ये दिस इज अ बुलशिट सिस्टम। उसको एनीवे दैट इज अनदर थिंग। बट मेरे को जो ये लग रहा था कि
he came up and he spoke very strongly against all this. Why didn't he speak कि भाई a population जिसके वो कह रहे हैं कि representation होनी चाहिए, उसकी representation स्कूल में कितनी है? For a community which compromises about 20% of the society, उसी community के बच्चे सबसे कम educated कैसे हैं? How is that? इसका जवाब कौन देगा? तो यही तो बात है ना. अब प्रोटेस्ट जितने भी होते हैं, जब कोई कहीं पर भी किसी भी यमन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, रोहिंग्यास के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुम पाकिस्तान में हिंदूज के लिए क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हो? अगर मुस्लिम कुछ गलत कर रहे हैं, मुस्लिम्स के साथ गलत हो रहा है तो यू प्रोटेस्टिंग, लेकिन मुस्लिम्स गलत कर रहे हैं तो नो प्रोटेस्ट. ये तो काफी हिपोक्रेसी सी हो गई. अभी बैंगलोर राइट्स तो अभी वेरी रिसेंट है. कितने मुस्लिम्स आए हैं प्रोटेस्ट करने? डिड दे इवन मेंशन कि भाई बैंगलोर राइट्स क्यों हुए इन अ कंट्री एज सेक्युलर एज इंडिया, जहाँ पे देवी देवताओं के लिए भी बोला जाता है, एंड नोबडी गेट्स मर्डर्ड. हाउ डिड दिस हैपन कि पूरी सिटी बर्न हो गई? 2 करोड़ का नुकसान हो गया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का. एंड दैट्स नॉट जस्ट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, दैट इज अ इंडियन सिटीजन प्रॉपर्टी. इसका जवाब कौन देगा कि इंडियन सिटीजन्स का कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बर्न डाउन कर दी? ये इसका कौन जवाब देगा? तो ये सो द थिंग इज दैट टू डू अ कंपैरिजन, सिंपल बात है कि Muslims need to get up and they need to clean up their own shit. I was just looking at it. Obviously, इसमें बहुत सारे और nuances में, it's not that simple. अभी ये मैंने छोटा सा Google किया है, इसमें क्या 49% जो स्कूल ये बेंगलुरु की है, 49% जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं वो SC और SCT हैं. SC का क्या मतलब है? स्पेशल क्या इसका मतलब? नहीं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. हाँ, शेड्यूल ट्राइब. और इसमें से 25% जो है वो मुसलमान तो जो आउट ऑफ स्कूल है. तो यू नो इट्स तो वो तो ऑलरेडी हम तो ऑलरेडी कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट तो पहले ही बोल रहे हैं ना कि हाँ कास्ट सिस्टम लेकिन हो रहा है ना उसका नतीजा. सो पॉइंट ये है कि ये काम हो रहा है ना उधर भी. वो तो कर ही रहे हैं. सी वो तो वही बात है. व्हेन आई वाज इन स्कूल तो हमारे यहाँ पे एक टीच इंडिया इनिशिएटिव है. सो बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, द चिल्ड्रन हु स्टडीइंग इन एलीट स्कूल्स, उनको जाकर जो स्लम्स के बच्चे उन्हें पढ़ाना पड़ता है. आपको साल में 2 बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं, फ्री आपको बुक्स मिलती हैं, उन बच्चों को जाके आप पढ़ाते हो, खुद पढ़ाते हो. 6th के बाद से टीच इंडिया इनिशिएटिव है. बट इट्स नॉट दैट. आई एम श्योर कि आपके इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल होंगे जहाँ पे स्कूल नहीं होंगे, वहां पे सिर्फ जानवर फिर रहे होंगे वहां पे. नहीं, sure, मतलब वो हरियाणा वगैरह साइड में. लेकिन एवरीबडी मतलब इफ पीपल वांट कि बच्चे पढ़े, उनके पढ़ सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है. कि कैसे पढ़ सकते हैं? अगर एक छोटे गांव में स्कूल है, वहां पे फर्नीचर नहीं है और ये वो, यू नो देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज. ट्रस्ट मी इंडिया में इतना वो नहीं है. और यहाँ पे बहुत चीज़ें इनिशिएटिव्स बहुत लिए जाते हैं, बहुत सारे. बल्कि बहुत लोग तो इंडिया वापस आ के इनिशिएटिव्स लेते हैं, फॉरेन कंट्री से वापस आ जाते हैं छोड़ के. ये तो शायद बहुत ज्यादा होता है इंडिया में. पीपल कम बैक, दे से लाइक हमने जो करना है कर लिया, नाउ विल कम बैक इंडिया सुधारेंगे. ये इनको दिखा दूं ना कंडीशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट स्कूल इन इंडिया भी देख लो आप. ये जो इस तरह के बहुत सारे स्कूल्स हैं. बिल्कुल. अभी मैं पीछे ब्रोकन डाउन स्कूल्स हैं, जरूरी नहीं है. ये देखिए, हाँ, तो ये वही मैं आपको बता रहा हूँ. तो इट्स नॉट, आप इतना ओवरली सिंपलीफाई नहीं कर सकते कि सारा. नहीं, आई एम नॉट सिंपलीफाइंग. एक सेकंड, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि गिवन अ चॉइस दे विल सेंड टू मदरसा, वो भेजेंगे, चाहे वो घर में बुला के. ओहो, तो अगर ऐसा स्कूल होगा तो हो सकता है वो मदरसा भेजे जहाँ पे अच्छा फर्नीचर हो. इट्स क्वाइट पॉसिबल. मदरसे भी देखो, अब आप मदरसे भी देखो. मदरसे भी देख लेते हैं इन रूरल विलेजेस. ये अब आपने रूरल विलेजेस की पिक्चरें उठाई हैं. नहीं, मैंने टोटल उठाया. ये देखें, ये क्या है? मदरसों में तो पैसा ही बड़ा है. आपको बेगम साहबा किसने कह दिया? ये तो मैं आंख बंद करके कर दूं. मदरसों में तो पैसा ही बड़ा आ रहा है. ये क्या है? ये देखें, मदरसों में तो ये सतूनों वाली और बिल्डिंगें, मदरसों में तो कहाँ बड़ा मदरसा. कौन से वाले मदरसे उठा रहे हो आप? ये मैंने मदरसा से इंडिया डाला. हाँ, तो बस वो तो फिर वो गवर्नमेंट स्कूल्स की. तो अभी गवर्नमेंट स्कूल्स इन दिल्ली डालो आप. ये गवर्नमेंट स्कूल्स दिल्ली में तो नहीं ना मुसलमान रहते सारे. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ओवरऑल इसी वजह से आप जो कह रही हैं इस तरह का इतना ओवरली सिंप्लीफाई, ये मुसलमान ऐसे हैं तो इसलिए आप नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम सेइंग दैट दे कुड हैव एक्चुअली वर्कड ऑन एजुकेशन. अब यही बात है, वो लड़का आया, उसने ही स्पोक अगेंस्ट लव जिहाद, बट अभी 15 साल की लड़की का हाई कोर्ट ने उसको अप्रूव करा दिया, उसकी मैरिज अंडर शरिया लॉ. नो वर्ड अगेंस्ट इट विद अ 40-year-old मैन. हाँ, तो ये है ना, ये कहीं और आप बात लेके जा रही हैं. मैं आपको मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ. देखें, अगर कई दफा बात होती है जी मुसलमान मदरसे नहीं छोड़ते, स्कूल भी बना दिए, ठीक है, सब कुछ कर दिया,
पाकिस्तान की तो चलो बात एक और है, पाकिस्तान में भी सबसे गरीब जो है वो मदरसे जाते हैं, जिनके बच्चे हद से ज्यादा हैं वो जाते हैं, ठीक है। आम अगर आप पंजाब के अंदरून शहर में चले जाएं, सिंध के अंदरून शहरों में चले जाएं, लोग बहुत कम बच्चों को मदरसे भेजते हैं। अब जैसे इंडिया की बात है कि इंडिया में लोग फिर भी क्यों बच्चों को मदरसे भेज रहे हैं, या मदरसे को रेगुलेट क्यों नहीं किया जा सक रहा। इवन के अगर यूरोप की बात की जाए, फ्रांस में अभी उसने ये कर दिया, मगर अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहां पे कभी भी मदरसे रेगुलेट नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये नहीं हो सकता कि अमेरिका में मदरसों को रेगुलेट कर दें और जो मिशन स्कूल्स हैं उनको ना करें। कैथोलिक स्कूल्स में वहां पे कैटेकिज्म पढ़ाया जा रहा है, उसी तरह वहां पे रिलीजन उसी तरह सिखाया जा रहा है, संडे स्कूल उसी तरह चल रहे हैं, ठीक है। संडे स्कूल फिर भी एक थोड़ी डिफरेंट चीज है, मतलब क्योंकि वो तो बच्चे एक दिन जाते हैं, माँ बाप चर्च में होते हैं तो बच्चे संडे स्कूल में होते हैं। इस तरह का मस्जिद में भी हो सकता है, मंदिर में भी हो सकता है। मगर रिलीजियस एजुकेशन को अगर खत्म करना है, अगर मुसलमान को के एक्सट्रीमिज्म को काटना है इंडिया ने या अमेरिका ने या किसी भी और ने, तो भाई सबसे पहले आपको अपना भी रिलीजियस जो एक्सट्रीम एजुकेशन है, वो भी एक्सट्रीम नहीं बल्कि आपको नॉमिनल रिलीजियस एजुकेशन जो है स्कूल से भी निकालनी पड़ेगी और बाकी ऐसी जगहों से निकालनी पड़ेगी जहां पे बच्चे एजुकेट होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप गोबर के ऊपर जो है ना और गाय के ऊपर आप जो है ना वो एग्जाम लेते रहें और स्कॉलरशिप्स उसकी बेस पे अवार्ड करते रहेंगे और फिर आप ये कहेंगे मुसलमान एक्सट्रीम नहीं रहेगा। मसला ये है कि मुसलमान को आप कभी उस सोटी से वरना नहीं हो सकता। मेरा आर्गुमेंट ये है, मैं अपना फिर भी आर्गुमेंट थोड़ा सा रैप अप कर दूं इस पे कि इतना ओवरली सिंप्लीफाई भी नहीं किया जा सकता। ये वही बात है जो बेन शपीरो ने, मैंने इसलिए आपको, मैंने कितनी मजे की बात है, जब मैं बात कर रहा था सीसी, मैंने आपका नाम लिया था, मैंने कहा सीसी का बेन शपीरो वाला आर्गुमेंट होगा। जब वो लड़का बात कर रहा था, बेन शपीरो ने बड़े आराम से कह दिया भाई ये काले बच्चे जो हैं इनके पास चॉइस होती है, जब ये स्कूल जा रहे होते हैं इनके पास चॉइस होती है कि या कॉलेज चले जाएं, यूनिवर्सिटी चले जाएं, या फिर कोई बॉटल शॉप लूट लें। तो ये काले इस तरह के काम क्यों करते हैं? जाहिर बात है ब्लैक्स में ज्यादा क्राइम है, लेकिन उसके पीछे जो रोगन जैसा आदमी उसको बता रहा था कि अगर उसका बच्चा, उसका बाप जेल में है, उसका दादा जेल में गया, एक बड़ा एक सिस्टम चलता आ रहा है डिस्क्रिमिनेशन का, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। आप कह दो भी हाँ भाई डोनाल्ड रेगन ने भी वॉर ऑन पॉवर्टी की, कोई उसका नतीजा इस तरह नहीं निकलता। उस तरह आप बड़े मजे से कह रही हैं कि हाँ भाई मुसलमानों को किसने कहा स्कूल फ्री एजुकेशन है, भेजो फ्री स्कूल में। गालिब साहब मेरे ख्याल पंजाब में भी एजुकेशन, पाकिस्तान के पंजाब में भी मुझे हाँ जी मैट्रिक तक किताबें भी गवर्नमेंट दे रही है, स्कूल भी फ्री है, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं जाते। ये सारे हालात और ये भी प्रॉब्लम्स होते हैं। अब अच्छा ये आपने डिस्कस ही नहीं किया, अब वो बच्चा जो मजदूरी करके घर में रोज 200 रुपए लेके आ रहा है तो वो उसका बाप क्यों भेजेगा उसको स्कूल में? नहीं, मैं पहले पॉपुलेशन बिल इज आल्सो समथिंग व्हिच इज पेंडिंग। लेकिन हाँ तो पेंडिंग है जो भी है, ये सारी चीजें इसलिए बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते आराम से नहीं, मुसलमान है वो मदरसे में भेजना I said majority नहीं, I said the majority of the population does not go there, यही। और उसके अंदर एक्चुअली बहुत बड़ा रीजन ये है कि बच्चे इतने ज्यादा होते हैं और पेरेंट्स के पास इतनी इनकम ही नहीं होती, फिर वो अपने बच्चों को यहाँ वहाँ छोटू बनते बनाने फिरते रहते हैं। बट गालिब नेल्ड इट व्हेन ही सेड कि रिलीजियस एजुकेशन होनी ही नहीं चाहिए स्कूल में, पीरियड। किसी भी स्कूल में, डज नॉट मैटर, चाहे वो सरस्वती विद्या एजुकेशन सेंटर हो, चाहे कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे वो किसी भी स्कूल हो, पीरियड। एंड आई थिंक फ्रैंकली मदरसों का कॉन्सेप्ट ही खराब है फॉर एटलीस्ट द गुड स्टार्टिंग 10 years of the child. I think Ghalib nailed it. I think Ghalib, this is a very good suggestion. I think क्वेश्चन आया हुआ जी यहाँ पे, कौन से खिताब गालिब कमाल आईसिस ज्वाइन करने वाले मदरसा शाप नहीं थे, सिर्फ इंटरनेट के थ्रू रेडिकलाइज हो गए थे। भाई जहाँ वहां पे यूरोप में और अमेरिका में मॉस्क सिस्टम इतना स्ट्रांग है और पेरेंट्स चाहते ये हैं कि उनके बच्चे अपना सारा फारिग टाइम मॉस्क के सेंटर के अंदर स्पेंड करें, वो उन्हें मौलवियों के पीछे लगा देते हैं, तो फिर एंड यही रिजल्ट निकलना है ना। वहां पे मदरसा बेशक ना हो, ठीक है, मदरसा, सारे जहादी पाकिस्तान में भी मदरसे जाने वाले नहीं बनते और सारे जहादी इंडिया में भी मदरसे जाने वाले नहीं बनते, सारे जहादी अमेरिका में और यूरोप में भी मदरसे जाने वाले नहीं बनते। सिर्फ मदरसे जाने वाले, मदरसे वाले तो कहीं मैंने देखे हैं उनको आज इस्लाम से इतनी नफरत है, वो इस्लाम की ऐसी की तैसी फेरते हैं। क्यों होता है ये? वजह यह है कि हर इंसान का जो माइंड है और थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है, और लोग जब उधर जाके उनको रिलीजियस स्पून फीडिंग, हद से ज्यादा उनको ओवर एजुकेट किया जाता है रिलीजन में, तो फिर क्या होता है, वो इन चीजों को सच्चा समझने लगते हैं। बच्चे का ज़हन कच्चा होता है, बच्चे के ज़हन में आप जोर डालेंगे
उसके 10-15 साल बाद वो वही आउटपुट देगा। अगर आपने 7 साल से उसे 5 वक्त नमाज पढ़ा रहे हैं, सारा दिन वो मस्जिद में गुजार रहा है, मौलवियों के पास वो बैठा है, वो रिलीजियस स्कॉलर से बातें सुन रहा है, क्योंकि जाहिर बात है हर रिलीजियस स्कॉलर अगर गांधी जैसा अमन पसंद भी हो तो उसके फॉलोअर भी एक दिन जो है ना वो खादिम हुसैन रिजवी से भी हाईजैक हो सकते हैं, क्योंकि रिलीजन ऐसे ही होता है। इस तरह इसी कोई भी रिलीजन, क्रिश्चियंस भी इसी तरह होते हैं। कोई रवि ज़करियास को फॉलो करता है तो एक दिन वो किसी क्रिश्चियन टेररिस्ट ग्रुप में भी जा सकता है, वो वाइट सुप्रीमेसी में भी बिलीव कर सकता है। इस तरह हिंदुओं का भी ये इशू है। एक बार समझेंगे कि जी मैं बड़ा पीसफुल हिंदू हूं, मैं तो सनातनी हूं, तो दूसरे दिन आप आरएसएस के भक्त बन के आप किसी की शाखा साहब मान रहे हैं। ये जैसे ये इंडिया और इस ओवर सिंप्लिफिकेशन नहीं है, सीसी ग्राउंड रियलिटी बोल रही है। आपको ग्राउंड रियलिटी ही लगेगी। आपको अभी जो मैंने आर्गुमेंट्स दिए हैं इंडियन भक्त जी, आपको वो ऊपर से गुजर जाएंगे, क्योंकि यू नो आपका एक वर्ल्ड व्यू है। क्योंकि आपने मेरा ख्याल से मुद्दा डालना होगा मुसलमानों के ऊपर। हाउ मच डू यू नो ऑफ गवर्नमेंट स्कीम ऑन ब्रिंगिंग एजुकेशन? मैं तो गवर्नमेंट क्रिटिसाइज ही नहीं कर रहा, मैं तो आपको बता रहा हूं पाकिस्तान में भी एजुकेशन फ्री है बच्चों के लिए, फिर भी बच्चे नहीं जाते। सो ऑब्वियसली देयर आर अदर प्रॉब्लम, अदर इश्यूज, अदर पॉइंट्स उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन आपने डाला मुसलमान है ना, मुसलमान तो होता ही है, तो फिर ये प्रॉब्लम फिर एससी एसटी में भी है। हाँ, मुस्लिम्स डू मेक अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टिंग देयर फ्यूचर। हाँ, मुसलमान बच्चे बनाते हैं, लेकिन आपको पता है देखो बच्चों की रेट 70s में मुसलमानों का क्या रेट था और अब 2010s में क्या है। तो ये भी काम हो रहा है। जब आप उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होंगी, जहां जहां पे इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होती है वहां पे उनके बच्चे कम होते हैं, वहां पे रिलीजियोसिटी कम होती है। तो भाई इंडियन भाई जरा थोड़ा सा काम कर लो और फिर आगे बोलना है यहाँ पे। अच्छा जी चलें। एंड इंस्टेड ऑफ अखंड भारत ना, कंसंट्रेट ऑन यूसीसी। पहले यूसीसी ले आओ, कास्ट सिस्टम को टैकल कर लेते हैं, उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट अखंड भारत। पर ये दोनों चीजें करने में ना अभी पूरे 100 साल लगने हैं। ये कोई छोटी चीज नहीं है करनी है भाई। आप सार्क कॉन्फेडरेशन बना लें, आप एक करेंसी कर दें, आप एक डिफेंस कर दें। आपने जरूरी पाकिस्तान को इंडिया बनाना है और अफगानिस्तान को एग्जैक्टली यूनियन का मॉडल फॉलो करें ना, क्यों नहीं हो सकता है। अगर आपको मगर उसके लिए सेकुलर बनना पड़ेगा, उसके लिए फौजों की चढ़ाई की बात नहीं हो सकती, इसलिए उसमें हिंदू चूरन बिकेगा नहीं ना, इसलिए उसकी बात करेगा। रशिया और अगर फ्रांस में जर्मनी की, फ्रांस की सिर्फ एक वीकनेस है नॉर्थ से, जो जहां से बेल्जियम मिलता है, यू नो वहां से बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स आई थिंक। वहां से जर्मनी की हिस्टोरिकली पिछले 150 सालों में 3 दफा जर्मनी ने अटैक किया फ्रांस के ऊपर। वेस्ट में उनके समुंदर है, नीचे उनके पहाड़ हैं, उधर भी एल्प्स हैं, इटालियन एल्प्स हैं, तो हर जगह से वो सिक्योर है। सिर्फ ऊपर एक छोटा सा उनका बॉर्डर है जो जर्मनी हमेशा एक्सप्लॉइट उसको करता। 1850 में एक उनके ऊपर अटैक हुआ, फिर वो जर्मनी ने किया सक्सेसफुल। फिर उसके बाद पहली जंग अजीम में उनके ऊपर तकरीबन वो जर्मनी कामयाब हो गया, और ऑब्वियसली दूसरी जंग अजीम में एडोल्फ हिटलर के अंडर वो पेरिस पे कब्जा हो गया। तो फ्रांस ने उसके बाद, चलो वो हिटलर जर्मनी हारता गया एंड में, तो उन्होंने, आपको पता है सबसे बड़ी पावर यूरोपियन यूनियन के पीछे फ्रांस थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इसको, और इनकी जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड की हमेशा पिछले 1000 साल से लगती आई है। तो इसके बावजूद फ्रांस ने कहा हमारी एक एक्सप्लॉयटेशन वीकनेस, इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, तो हमने इसको अब हम ये जंगों से नहीं सॉल्व कर सकते। यूरोपीय यूनियन को बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि यूरोपियन यूनियन सारे इकट्ठे हो जाए। गालिब ने भी कहा सार्क कन्फेडरेशन, वो कोई फ्रांस और जर्मनी एक मुल्क नहीं बन गए, बट दे आर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस एक कंट्री है, उनकी एक करेंसी है। मैं यूरोप जब भी जाता हूँ मुझे इतनी हैरत होती है, मैं कहता हूँ यार इसको मैं सोच रहा था पाकिस्तानी दिमाग है कि इसको डॉज कैसे किया जाए सिस्टम को। जहाज में बैठे पासपोर्ट भी नहीं कोई देखता, हालांकि मैं तो यूरोपियन नहीं हूँ, वो पासपोर्ट भी नहीं देखते, वो बीच में ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे आप लाहौर से गुजरांवाला जा रहे हैं। सो यू नो, तो ये जो अखंड भारत, और ये अखंड भारत कभी भी नहीं चल सकता जब तक आप अपनी तरफ से भक्ति जगाए रखेंगे ना। ये इसको सिर्फ सेकुलर लोग, जिन सेकुलर लोगों ने यूरोपीय यूनियन को बनाया, उसी तरह सेकुलर लोग ही इसको बना सकते हैं। Exactly. और एक्सट्रीम हिंदुइज्म से आप ये सोचें आप एक्सट्रीम मुस्लिम निकाल लेंगे, ये गलत बात है। थिंकिंग एनी एक्सट्रीम विल ओनली लीड टू अनदर एक्सट्रीम। ये हम ऑलरेडी इंडिया में देख रहे हैं कि एक्सट्रीम इस्लाम इज लीविंग एंड ऑल दीस स्टूपिड प्रैक्टिसेस आर लीडिंग टू हिंदूज गोइंग एक्सट्रीम। सो इंस्टेड ऑफ इसको काउंटर करने की बातें करो, ये मत बोलो अखंड का भारत कॉन्सेप्ट खराब है, गेट ओवर इट, और एनर्जी यूज करो यूसीसी लाने में, इक्वालिटी लाने में, और शरिया निकालने में, और एवरीबडी ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म। गेट ऑन दैट इज अ बेटर थिंग। थैंक यू, थैंक्स गालिब। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए
मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।